सिनेमा घर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। विधानसभा का शीतकालीन सत्र चौथे दिन की कार्यवाही के साथ अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। साथ ही आपको बता दें कि सत्र के आखिरी दिन 6 अहम बिल पास हुए। सत्र का आखिरी दिन भी हंगामेदार ही रहा और सवाल जवाब का सिलसिला भी जोरों पर रहा। विपक्ष ने जहां एक तरफ सरकार पर सवाल दागे तो वहीं यहां पर दूसरी तरफ संबंधित मंत्रियों ने भी सभी सवालों के एक एक करके जवाब दिए। विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी हंगामेदार रहा। इस दौरान विपक्ष ने सदन में कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। सदन में अभय चौटाला ने 3 घोटालों, धान, शराब और रजिस्ट्री पर सरकार को घेरा, तो वहीं किरण चौधरी ने कोरोना पर सवाल किए। साथ ही भूपेंद्र हुड्डा ने रोडवेज, शिक्षा, क्राइम, बेरोजगारी, एमएसपी का मुद्दा उठाया। जो आम आदमी के लिए क्या है, रोडवेज का साधन है। 2013-14 में 4,500 बस थी हरियाणा रोडवेज के पास। आज 3,000 रह गई घट के। क्यों नहीं बस ले रहे भाई, क्यों नहीं आगे जा रहे? शिक्षा है, शिक्षा, बच्चों की शिक्षा का सवाल है। 40,000 पोस्ट उसकी खाली है, उसके बारे में कोई जवाब नहीं आया। भाई कब हम भर रहे हैं, कब नहीं भर रहे हैं। इसी प्रकार क्राइम का जिस प्रकार से बढ़ा, वो चर्चा खुद इन्होंने करी, हुआ आप जैसे। बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा। जल भराव, कल बात हुई थी, कितने आदमियों को कंपनसेशन दिया, कितना मिला कंपनसेशन, उसका कोई हमारे को जवाब, यहाँ तो तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। एमएसपी का सवाल आता है तो इन्होंने बड़ा ये कहा, मेरा फसल मेरा ब्यौरा, ये किसान के हित में है। मैं समझता हूँ ये किसान को सुविधा देने का नहीं है, ये किसान की समस्या पैदा करने का है। क्या नतीजा निकला ऐसा किसान से, जिसकी 40 क्विंटल पैदावार है उसको कोटा बांध देते हैं कि 25 क्विंटल मेरी। और 4 एजेंसी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हर सेक्ट, जब वो वेरीफाई करेंगे, क्रॉप वेरिफिकेशन का इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, तो किसान क्या करेगा? किसान के ये सुविधा नहीं है, समस्या है, इसको वापस लो तुरंत। इस बात का मेरा ये है कि considering that during the last COVID wave there was so much of stress on the capacity of testing, it's very imperative that we have to strengthen that testing infrastructure. So what kind of medical facilities with X-ray machines, laboratory with RT-PCR testing facilities, radiologists, medical and paramedical staff are you giving in rural areas in a cluster approach? I would like you to answer that. इसके अलावा पहली और दूसरी लहर के दौरान लॉकडाउन के अंदर 3 बड़े घोटाले हुए। मुख्यमंत्री जी, आपने ये बात स्वीकार करी थी कि घोटाले हुए। एक घोटाला हुआ था शराब का, एक घोटाला हुआ था रजिस्ट्री का, और एक घोटाला हुआ था धान का। उन तीनों की रिपोर्ट भी आप पटल पे रख दो। ये धान घोटाला, धान का भी हुआ था, धान के अलावा आपका रजिस्ट्री का हुआ था। ये बातें विधानसभा की शीतकालीन सत्र का चौथा दिन हंगामेदार रहा, जहां विपक्ष ने सरकार को एमएसपी, पेंशन, कोविड, धान घोटाले समेत कई मुद्दों पर घेरा और सीएम मनोहर लाल ने सभी सवालों का जवाब दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। 1.5 लाख परिवार हमारे ध्यान में ऐसा आ गया जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है, सिर्फ 7-8 हजार। नहीं बात यह है, हमने उसके मेले लगाए, अंत्योदय मेले, ग्रामोदय मेले, और अभी शायद 22 तारीख तक समाप्त होने थे, आज 22 है। आज उसका कहीं ना कहीं लगा होगा आखिरी, या कोई बचा होगा तो 1-2 दिन में और हो जाएगा। 180 से ज्यादा ये मेले इन स्थानों पर, एक जगह पर 2-2, 3 दिन भी लगाए हैं, तो ऐसे 250 से ऊपर ये मेले लगे हैं,
जिसमें 1.5 लाख परिवार को बुलाया गया है और इन सबको रोजगार के लिए कैसे अपनी आय बढ़ा सकते हैं। टारगेट हमारा है कि इस 1 लाख वाले की आय 2 लाख कैसे हो जाए। कौन लगा दिया? नहीं, आखिर वो 1 लाख वाले की हम नहीं दे रहे कुछ भी, सरकार की ओर से कुछ नहीं दे रहे, हम उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए व्यवस्थाएं बना रहे हैं। जैसा हम जानते हैं कि हमारी जो डीए और डीआर की किस्तें, वो उसकी जो दरें हैं एक साथ 19 से 17% मिल रही थी और बाद में केंद्र सरकार ने भी लागू कर दिया कि 1 जनवरी 21 से इसको बढ़ा करके और 28% कर दिया था। अब एक साथ 21 के बाद इन दरों में 3% की और वृद्धि केंद्र ने की है, अभी प्रदेश ने नहीं की थी। अब से 1 जनवरी 22 से जो 3% की वृद्धि है वो हरियाणा प्रदेश में भी डीए की किस्त में वृद्धि कर दी गई है। इसी प्रकार दूसरा जो कंट्रीब्यूशन पेंशन में पहले 10% होता था, केंद्र ने भी उसको 10 की बजाय 14% कर दिया है। उसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पैटर्न पर हरियाणा ने भी अब उसको 10 के स्थान पर 14% उसमें अपना योगदान करने का निर्णय लिया है। शिक्षा में बाजरा खराब हुआ, अब बाजरा खराब हुआ तो बाजरा खरीदने के भी पैरामीटर हैं। उस पैरामीटर पर अगर हम खरीदते तो खरीद तो बहुत कम होती, हम सरकारी खरीद कर भी लेते 2250 पर, तो खरीद तो 1 लाख 2 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा नहीं होने वाली थी। लेकिन बाकी जो 3-3.5 लाख मीट्रिक टन है वो खरीदा इसलिए नहीं जाता कि उसकी क्वालिटी डाउन है, और क्वालिटी डाउन होने के बाद जो तो ठीक है वो तो 2250 में बिकता, खराब बाजरा वही 1100-1200 में बिकता, इससे ऊपर बिकता नहीं। हमें आखिर में निर्णय ये लिया कि किसी का खराब हो चाहे अच्छा हो, हर एक को 600 रुपया दे दो। आज जिनका बाजरा कमजोर था, खराब था, वो इतने प्रसन्न है कि हमारा खराब बाजरा भी 12 के बजाय 1800 रुपया घर में मिल गया हमको। और ठीक बाजरा था उसमें भी जिन्होंने उसमें बेचा बहुत कम, 1-1.5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा, ये भी मंडी का एक रिकॉर्ड है, ये दिलवा देंगे, ज्यादा इस सीजन में 1.5 लाख मीट्रिक टन बाजरा ही आया होगा। बाकी लोगों ने घर अच्छा है, हमने भी कहा कि बाद में बेच सकते, महंगा हो जाएगा। आज बाजरा 1900 रुपया क्विंटल है, 600 रुपया सरकार से ले गए, 25 रुपया का भाव उनको मिल रहा है। प्रश्न है कि विधेयक तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने वैक्सीन पर बोलते हुए कहा कि उन लोगों की सार्वजनिक जगहों पर एंट्री बैन होगी जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई होगी। विज ने साफ कहा कि ऐसे लोगों को किसी भी दफ्तर में, परिवहन में या फिर मैरिज होम तक में एंट्री नहीं दी जाएगी। तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा और आखिरी दिन आज रहा और ऐसे में ओमिक्रॉन को लेकर, कोरोना को लेकर क्या तैयारी है सरकार की, विपक्ष ने सवाल किया, क्या ब्यौरा है तैयारियों को लेकर सवाल किया। तो ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि किस तरीके से क्या कुछ उनकी तैयारी है, उनकी सरकार की तैयारी। और उन्होंने बताया कि जो दोनों डोज वैक्सीन के लेंगे उनको ही जो भीड़ भाड़ वाली जगह होंगी वहां पर एंट्री मिलेगी, चाहे वो मैरिज हॉल हो या फिर दफ्तर हो या फिर परिवहन हो। इन तमाम जगहों पर एंट्री बैन की जाएगी उन लोगों की जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लिए होंगे। तो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने वैक्सीनेशन पर बोलते हुए कहा कि उन लोगों की सार्वजनिक जगहों पर एंट्री बैन होगी जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई है। विज ने साफ कहा कि ऐसे लोगों को किसी भी दफ्तर में, परिवहन में, यहां तक कि मैरिज होम तक में एंट्री नहीं दी जाएगी। सरकार कड़े कदम उठाने जा रही है। 1 तारीख के बाद जिसके दोनों इंजेक्शन नहीं लगे हुए होंगे उसको किसी मैरिज हॉल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, किसी मॉल में, किसी दफ्तर में, किसी बैंक में
या और भी जहां पर लोगों के ज्यादा होने की संभावना हो सकती। अगर आप गेंद में पढ़ के सुना सकता हूं सारा, लेकिन हम जर्नली समझ गए कि जहां पर है वहां पर जिसको सेकंड डोज, दोनों डोजें नहीं लगी हुई हैं, बस में, गाड़ी में जिसको दोनों डोज नहीं लगी हुई हैं, ही विल नॉट बी परमिटेड टू एंटर। तो ये विधानसभा का शीतकालीन सत्र चौथे दिन हंगामेदार रहा। शमशेर सिंह गोगी ने सदन में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल का मुद्दा उठाया, जिसका कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सदन में जवाब भी दिया। कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल किसानों के हित के लिए है और पोर्टल के जरिए 70 से 80 हजार रुपए सीधा किसानों के खातों में डालें। सिस्टम है ये। तो जब दान घोटाला उठाया, शायद मैं सोच रहा था भी शायद उसको ठीक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बनाया होगा। घोटाले तो अब भी उतने ही हो रहे, लेकिन इस सिस्टम का कोई फायदा नहीं हुआ। इस सिस्टम को दोबारा से अच्छे तरीके से इसको बंद करो और कोई बढ़िया तरीका ले आके कोई अगर बनाना किसान के फायदे का काम करो। किसान तो उल्टा उलझ गया, का बेचारा खाली है, उसको कोई काम नहीं है, सारा दिन पोर्टल के पीछे कागज लेके घूमता रहे। ये जो पोर्टल है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये किसान हित के लिए है और मैंने बताया है कि इसके साथ जुड़ने से किसान को हमने 70-80 हजार करोड़ रुपए की सीधी पेमेंट की है। और किसान का हमारा इसको फायदा है कि सारे हरियाणा की फसल की मैपिंग हो जाए, कौन सी मंडी के क्षेत्र में कौन सी फसल है, उसी हिसाब से सुविधाएं तैयार हो जाएं। और किसान को ये छूट है कि किसी मंडी में एमएसपी में जो खरीद चल रही है, अपनी डेट लेकर के अपनी फसल क्वांटिटी बता करके। वहीं आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर प्रधानमंत्री के साथ दूसरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पूरी हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी बैठक में ऑनलाइन शामिल हुए। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान पूरे देश में 2023 तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रमों में महिलाओं, आदिवासियों, दिव्यांगजनों, दलित और पिछड़ों की भागीदारी के सक्षम गौरव की ओर बढ़ाया उनको जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के 75 वर्ष के इतिहास और भविष्य के विकास को अमृत महोत्सव में जनता के समक्ष रखा जाएगा। 5 प्रमुख स्तंभों स्वतंत्रता संग्राम, विजेता, विचार, उपलब्धि, समाधान और जनभागीदारी के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। चलिए अब खबर पंजाब की फफल से है, जहां पर डेरा बस्सी से विधायक एनके शर्मा डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। इस दौरान हमारे संवाददाता स्वर्णजीत सिंह ने एनके शर्मा से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा विधायक एनके शर्मा ने, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ जीरकपुर डेरा बस्सी हल्के से विधायक एनके शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। शर्मा जी, सबसे पहला सवाल, विक्रम सिंह मजीठिया जो बीते कल FIR दर्ज होती है और 3 धाराएं लगा दी जाती है, इस पर क्या कहेंगे? कांग्रेस बुरी तरह बखलाई हुई है, इनके MLA भाग रहे हैं, लोग श्रोमणी अकाली दल में शामिल हो रहे हैं और श्रोमणी अकाली दल की वेव पूरे पंजाब में बन चुकी है, वो लोक लहर बन गई है। तो कांग्रेस इस वजह से घबराई हुई है। तो ये झूठे पर्चे दर्ज कराने के लिए आप देखो, उन्होंने 3 DGP जो है 1 हफ्ते में चेंज किए, बिना किसी सबूत के, बिना जिस केस में जो मुद्दई है वो बरी हो चुका है, उस केस में ये पर्चे दर्ज करके पंजाब के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। जबकि आपने देखो, जिन नवजोत सिद्धू जिन्हें 2 MLA को लेकर घूम रहा है, उन्होंने राजपुरी में शराब बनाई नकली और उस शराब से 103 बंदे जो हैं मरे, उनमें पर्चे दर्ज होने चाहिए थे, उनको साथ लेकर। तो शराब नशे में कांग्रेस पूरी तरह बकवारी है। ये तो श्रोमणी अकाली दल को, हमारे लीडरों को डिफेम करने के लिए इन्होंने कार्रवाई की है, लेकिन आप देखना तो अदालत में दूध का दूध और पानी का पानी। नवजोत सिंह सिद्धू की आपने बात की, बीते 2 दिन पहले वो धरने पर जाते हैं, जो बेदबी का मामला हुआ, धरने पर सिंह कहीं बैठे हैं, वहां जाकर के कहते हैं मेरा समर्थन है और हम बेदबी करने वालों को सलाखों के पीछे भेजेंगे। समर्थन की आप कार्रवाई करो। 5 साल में आपने क्या किया? यही कांग्रेस सरकार थी ना, जब गुटका साहब की सौं खाते थे, यही चली गई उस टाइम
जयकारे लगा रहे थे, यही सुखी थे, यही तिरहत्तर राजेंद्र भाजपा वही सरकार है जो पिछले 5 साल से चल रही है, लोगों को मूर्ख बना रही है। पहले झूठी कस्में खा के सरकार बनानी, बाद में सभी को भूल के अब ड्रामा कर रहे हैं। अब आपके हल्के की अगर बात करें तो आपके हल्के में जहां कांग्रेस के प्रत्याशी इस समय टिकटों की होड़ लगी हुई है, सिर्फ एक अकाली दल है जिसने बहुत पहले ही आपकी टिकट अनाउंस कर दी थी, और ये फायदा जो कहीं ना कहीं एनके शर्मा को होने वाला और तीसरी बार हैट्रिक लगेगी। देखो, परमात्मा की कृपा, हम लोगों में रहते हैं। अब इस कॉलोनी में मैं आया हूँ, आप देखो गरीबों की सुनने को मिलने आता ही नहीं है यहाँ पे पानी मैंने दिया था। एनके शर्मा जो कि विधायक हैं डेराबस्सी हल्के से, और इस बार चुनावी रणभूमि में एनके शर्मा बहुत समय से हम देख रहे हैं, और जब इनका कार्यकाल अभी चौड़ याफ्ता जिसे कहा जाता है, आचार संहिता लगी भी नहीं है, एनके शर्मा का ये देखा जाता है कि अपने हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर सदस्य को मिलने के लिए रोजाना निकलते हैं। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वरण। तो वहीं पंजाब में कांग्रेस से विधायक राजकुमार वेरका से हमारे संवाददाता स्वर्णजीत सिंह ने खास बातचीत की। राजकुमार वेरका ने इस दौरान विरोधियों पर जमकर निशाने साधे। क्या कुछ कहा इस खास बातचीत में वेरका ने, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ हैं कैबिनेट मंत्री पंजाब से राजकुमार वेरका जी। वेरका जी बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहला सवाल कि आपने ये कहा कि एक निजी चैनल की तरफ से और आम आदमी पार्टी का ये षड्यंत्र है, तो ये फेक जो चलाया गया है रिपोर्ट, इस पर क्या करें? देखिए, मैं समझता हूँ निजी चैनल वालों ने जो कंप्लेंट दर्ज कराई है, उन्होंने कहा है कि हमारे नाम का गलत हिस्सेदार इस्तेमाल करके, हमारी गलत ID शो करके जो उन्होंने सर्वे दिखाया है ये गलत है। उन्होंने चंडीगढ़ प्रशासन को कंप्लेंट दर्ज कराई है, पुलिस को कंप्लेंट दी है, और मैं चाहता हूं कि चंडीगढ़ पुलिस तुरंत इस पे कार्रवाई करे, और जिन लोगों ने फ्रॉड किया है केजरीवाल ने, उनको तुरंत गिरफ्तार करे। और ये जानना चाहेंगे, अभी कुछ ही समय पहले अकाली दल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यूथ अध्यक्ष हैं बंटी, उन्होंने सीधा आरोप लगाया कांग्रेस पे कि ये बदले की राजनीति हो रही है, जो मजीठिया को फंसाया। यार, बदले की राजनीति किसने की है? ये केस कोई अब हमारे टाइम का है? ये तब का केस है जब केंद्र में इसकी बहन जो है हरसिमरत कौर बादल, वो केंद्र में मंत्री थी, इनके जीजा जी यहाँ पंजाब में होम मिनिस्टर थे। तब जगदीश बोला ने कोर्ट में बाहर आकर के ये बयान दिए थे कि हमारा जो गुरु है ड्रग में वो विक्रम मजीठिया है। हमने कोई कहा? अब उसमें साजिश किसने रची थी? इनकी बहन ने रची थी या जीजा ने रची थी? मुझे क्या पता इस बारे में। और मैं कह रहा हूं कि यहाँ कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम करे। आप की पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल ही हमारे चैनल पे ये बात कही कि अस्थाना की रिपोर्ट लीक हुई और अभी हाई कोर्ट में पड़ी है, तो गिरफ्तारी तो संभव ही नहीं है, कैसे गिरफ्तारी? मुझे लगता है कि उनको ये दर्द होना चाहिए कि जिन माओं की गोदे उजड़ी है, जिन बहनों की राखी तड़पी है, जो बुढ़ापे की लाठी का सहारा टूटा है, उन घरों से पूछ करके देखो ड्रग के मामले में क्या हुआ उनके साथ। और मैं ये चाहूंगा कि उन्हें लोगों के साथ सिम्पथी होनी चाहिए, विक्रम मजीठिया के साथ नहीं। आज नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री और सुनील यादव जी ने दिल्ली तलब किया है कि तलब नहीं किया, टिकटें बांट रहे हैं यार। थे हमारे साथ राजकुमार वेरका जी। और अब देखने वाली बात है कि हमारे इस सवाल पर कि आज स्क्रीनिंग कमेटी को सोनिया गांधी ने तलब किया, उन्होंने कहा कि टिकटें बांट रहे हैं, तो दिल्ली में जाकर के कौन सी टिकट बटेगी ये हमारे दर्शक भी जानते हैं। बहरहाल और सीधा आरोप लगाया गया है कि निजी चैनल पर कि आम आदमी पार्टी ने एक निजी चैनल के साथ मिल करके, आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस पोस्टर को लेकर राजकुमार वेरका जो है वो मीडिया से मुखातिब होते हैं, और वो सीधा आरोप लगाते हैं कि आम आदमी पार्टी ने मन घड़त जो एग्जिट पोल है ये लोगों को और खासतौर पर चंडीगढ़ के लोगों को का भ्रमित करने के लिए ये रिपोर्ट चलाई है। अभी हमारी इस पर नजर बनी रहेगी, आप देखते रहें हर खबर। मेरे सहयोगी विकेश शर्मा के साथ। चलिए अब खबर समालखा थाना क्षेत्र से है, जहां पर एक गांव में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। लड़की के परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि लड़की का पिता काम पर गया हुआ था। परिजनों का आरोप है कि लड़की घर पर खेल रही थी, उनके ही पड़ोसी पर लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। वहीं मामले की सूचना मिलने पर समलखा यहाँ पर थाना पुलिस ने लड़की का मेडिकल कराया और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में CWC ने भी संज्ञान लिया है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन परिजनों को दिलाया है।
दिनांक 20 तारीख को हमारे पास सूचना मिली थी। उसकी माँ है अंजना, उसने सूचना दी थी कि गांव के किसी, जब वो उसके जो पति हैं वो मजदूरी करने जाते हैं और वो लकड़ियाँ लेने के लिए गई हुई थी बाहर। तो जब वापस आए तो उसकी बच्ची ने बताया कि वो मेरे साथ वो पड़ोस में रहने वाले उसने युवक ने कुछ छेड़खानी की है, जिस उस पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया था मेडिकल करवाकर, और कल हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो बच्ची के कैसी हालत है सर? बच्ची ठीक है। वहीं झज्जर नगर परिषद के यहां पर कार्यालय परिसर में नगर पालिका कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल को खत्म कर दिया। अपने अपने काम पर लौटे सफाई कर्मचारियों ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। वहीं प्रधान शिवम ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से नवंबर 2017 में सफाई कर्मचारियों का एरियर भत्ता नहीं दिया गया। इसे लेकर यहां पर डीएमसी प्रदीप कौशिक ने नगर पालिका सफाई कर्मचारी नेता शिवम की ओर से एक मीटिंग बुलाई, जिसमें साल 2020 का एरियर कर्मचारियों को देने की बात कही गई। इसी के साथ भत्ता और अन्य सुविधाएं भी कर्मचारियों को देने के लिए कहा गया, जिस पर कर्मचारियों ने हड़ताल को समाप्त कर दिया और अपने अपने काम पर लौटने का फैसला ले लिया। आज हमने डीएमसी के साथ हमारी बातचीत हुई थी। 2 दिन की हमने हड़ताल की थी। हमारी मांग थी समान काम वेतन की। समान काम वेतन उन्होंने लागू कर दिया है और हमारी सेंसन पोस्ट जो 2017 से हम जोड़े हुए थे वो हमारी सेंसन पोस्ट नहीं हो रही उन दिनों में, और सेंसन पोस्ट 2020 में हुई थी। 2020 से तो हमारा एरियल बना दिया, पर लेकिन कुछ 2 या 3 साल का 2017 से, पर उन्होंने अब 1 महीने का टाइम मांगा। वे सेंसन पोस्ट करा देंगे, उसके बाद हमारा जो बच गया एरियल वो भी डालेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। प्रधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शिवम प्रधान जिंदाबाद। वहीं महम चौबीसी सर्वखाप पंचायत ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करने पर ऐतराज जताया है। 23 दिसंबर को जींद में होने वाले सर्वखाप सम्मेलन में भाग लेगी। यहां पर महम चौबीसी सर्वखाप पंचायत भाग लेगी, जिसमें पंचायत ने हरियाणा सरकार द्वारा बुढ़ापा पेंशन में कटौती करने की निंदा की है। साथ ही चौबीसी पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा है कि विधायक और सांसदों की भी पेंशन में कटौती की जानी चाहिए। रीजनल सेक्रेटरी ऐसा है, ये 21 साल की उम्र हमारे विचार से गलत है। गांव की जो संस्कृति और समाज है, हम उस मामले में 18 की आयु को ही ठीक समझते हैं। और जो लड़की पढ़े है, नहीं शादी करना चाहो है, 21 की बजाय 30 हो जाओ, हमें क्या एतराज है? कि ग्रान्यू चाहिए थोड़ा का 18 हो लिए ब्याह दे। वो माँ बाप ने देखना, माँ बाप की इच्छा के अनुसार ये काम होना चाहिए। 18 तक ये शादी ठीक है। जागरूकता अगर कोई बात की कमी है, जनसंख्या बढ़ी है या हुआ है, सरकार का समझना, पढ़ाई के तरफ लड़कियां ध्यान ज्यादा लेना, तो जागरूक। वहीं अंबाला में सर्दी के सितम को देखते हुए डीसी अंबाला ने रेड क्रॉस सहयोग से नेकी की दीवार की शुरुआत की है। यहां लोगों को गर्म कपड़े बांटे गए और डीसी अंबाला विक्रम यादव ने लोगों से अपील की है कि वो इस कार्य में प्रशासन का सहयोग करें। डीसी ने कहा कि नेकी की दीवार तभी कामयाब हो सकती है जब हम मिलकर सहयोग करें। ऐसे में लोग भी काफी हैं जो यहां पर वॉलंटियर बनकर मदद कर रहे हैं। सड़क पर रात काटने पर मजबूर लोगों के लिए प्रशासन की ओर स्थापित यहां पर वैन बसेरे में जरूरतमंद लोगों को लेकर आ रहे हैं और उनके लिए कपड़े, जूते, खाने की व्यवस्था भी की जा रही है। किस तरह से सहयोग कर रहे हैं आप इस मुहिम में? सर ऐसे है, जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं, रेड क्रॉस के माध्यम से और नगर निगम के माध्यम से यहाँ पे गरीब लोगों को
गर्म कपड़े मुहैया कराए जाते हैं। रात को चाय पानी रहने का बंदोबस्त किया जाता है। जो कि स्टेशन पे लोग सो रहे होते हैं उनको यहाँ पे सबके साथ मिलजुल के यहाँ रैन बसेरों में शिफ्ट रात को किया जाता है। प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग रहता है इसमें हमारे साथ ही, और प्रशासन हमारे को बहुत सहयोग देता है और पब्लिक का सहयोग रहता है। जैसे हमारे को कपड़े शू चप्पलें बहुत लोग हमारे को सामान डोनेट करते हैं। इसमें जैसे कि शीत लहर अभी चल रही है, रात में काफ़ी ठंड रहती है, तो हमने रैन बसेरे शुरू कर दिए थे। परंतु रैन बसेरों में भी या बाकी लोग जो भी बाहर रहते हैं तो उनको ठंड से राहत दिलवाने के लिए हमने नेकी की दीवार शुरू करी है। तो इसमें आज से हमने गर्म कंबल या जुराबें बंटवानी शुरू कर दी हैं और आपके माध्यम से सभी अम्बाला वासियों से ये हमारा आग्रह रहेगा कि अगर कुछ भी वो डोनेट करना चाहें, पुराने कपड़े हों चाहे नए हों, जो कुछ भी कोई भी डोनेट करना चाहे यहाँ पे आके डोनेट कर सकता है। सर, जैसे कि उपायुक्त अम्बाला ने कल अपील की थी कि सर्दी में जिनके पास अतिरिक्त पहनने लायक वस्त्र हैं वो ज़रूरतमंदों को दो, तो हमने यही अपील स्कूलों में की, तो आज उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया। हमारा ये जीनियस हाई वर्ड स्कूल अम्बाला कैंट से है, उन्होंने हमें 8 पेटी बच्चे अपने घर से कलेक्ट करके लेके आए और आज नेकी की दीवार के शुभारंभ पे ही हमने ये शुरुआत कर दिया और सभी स्कूलों से हमारा लगभग तालमेल रहता है और टाइम टू टाइम इस तरह के हम जो अतिरिक्त वस्त्र हैं वो लेते रहेंगे और जरूरतमंद। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।